हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से एसएनडी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक इस वीडियो में होने वाला है वो महाजनपद होने वाला है। जो 16 महाजनपद है, ठीक है, इतिहास में 16 महाजनपद है और उनकी राजधानी, ठीक है, उनके नाम कैसे हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जो महाजनपद से रिलेटेड और राजधानी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो नाम है और इसकी जो राजधानी है याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम जान लेते हैं महाजनपद के बारे में, ठीक है। दोस्तों, मैं बता दूं कि 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में एक और जहां धार्मिक क्रांति जो है अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा था। कब? 6ठी शताब्दी में, ठीक है। 6ठी शताब्दी में जब एक तरफ क्या हो रहा था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक तरफ धार्मिक क्रांति बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ क्या हो रही थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी अत्यधिक तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा था लोगों के बीच, ठीक है। जब लोहा का खोज हुआ था तो वहाँ पे कृषि कार्य जो है व्यवस्थित ढंग से होने लगा था। जब उनका जो है व्यवस्थित ढंग से काम होने लगा था, जिसके कारण लोगों में क्या हो गई थी, अस्थायित्व की भावना पनपने लगी थी, ठीक है। छोटे छोटे कबीले राज्य बनते जा रहे थे। बुद्धि के समय जब पहुँचते पहुँचते जन का जो है अत्यधिक रूपांतरण होने लगा था, है ना, हो चुका था। तो क्या हुआ, वहाँ पे जनपदों का भी जन्म होने लगा था, ठीक है। जनपद का भी क्या होने लगा था, जन्म होने लगा था। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जो जनपद है, जनपदों के समूह को ही महाजनपद कहते हैं, ठीक है। जनपद के जो समूह होते थे, बहुत सारे जनपद मिलके एक समूह बनाते थे, उन्हीं को महाजनपद बोला जाता था, ठीक है। इनकी बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, महाजनपद के बारे में? तो महाजनपद का जो उल्लेख है हमें दो तरीके से मिलता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, एक तो मिलता है कि बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है, और एक मिलता है जैन ग्रंथ में, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, ठीक है। और दूसरा जो मिलता है हमें भगवती सूत्र, यानी ये जैन ग्रंथ है, ठीक है, ये जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। यहाँ से हमें 16 महाजनपद के बारे में मिलता है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे कहें ये प्राचीन भारत का जो हमें महाजनपद यहाँ पे देखने को मिल रहा है 16, यानी कि अभी का जो हम बात करें जैसे कि राज्य हुआ, राजधानी हुआ, उसी प्रकार से उस समय वहाँ पे क्या राज्य होता था, ठीक है। जैसे अभी दो प्रकार से शासन होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट शासन करता है और एक जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो शासन करते हैं। उसी प्रकार उस समय भी प्राचीन इतिहास में भी क्या होता था, दो तरीके से राज्य होता था, दो प्रकार से यहाँ पे दो प्रकार के राज्य होता था। एक होता था राजतंत्र, ठीक है, महाजनपद के दो प्रकार के राज्य हुआ करता था। एक होता था राजतंत्र, ठीक है, और दूसरा होता था गणतंत्र। एक होता था राजतंत्र और दूसरा होता था गणतंत्र, ठीक है। राजतंत्र में क्या होता था कि राजा जो है अध्यक्ष होता था, राजतंत्र में राजा अध्यक्ष होता था, ठीक है। और गणतंत्र में क्या होता था कि राजा जो है, राजा शासन नहीं करता था, राजा शासन नहीं करता था, क्या करता था, गण और संघ जो है इसके द्वारा शासन होता था, ठीक है। इसी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, 16 महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद में से देखिए, सबसे पहले हम याद करते हैं 16 महाजनपद को हम कैसे याद रखेंगे। तो 16 महाजनपद का नाम याद रखने का हम एक ट्रिक बताएं, ठीक है। अस्क मत बरसा चांदी के मग में, मतलब अस्क यानी कि आंसू मत बरसा चांदी के मग में, काशी को 5 अंक मिले अब गाना बजा कम सुनकर, ठीक है। अस्क मत बरसा चांदी के मग में, काशी को 5 अंक मिले, काशी को 5 अंक मिले अब गाना बजा कम सुनाकर, मतलब कि अब अस्क नहीं करना है चांदी के मग में, काशी को 5 अंक मिले हैं, अब गाना बजा कम सुनाकर, ठीक है। यहाँ पे अस्क का जो मतलब है, अस्क का मतलब है अशक, ठीक है। ये भी महाजनपद है, 16 महाजनपद को याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है। मत का मतलब है मत्स्य, ठीक है। वर्षा का मतलब है वात्स, चांदी का मतलब है चेदी, है ना। मग का जो मतलब है मगध, काशी का मतलब है काशी, है ना। को, यहाँ पे को है, को का मतलब है कौशल, ठीक है। 5 का मतलब है पांचाल, अंक का मतलब है अंग, ठीक है। मिले का मतलब है मल, अब का मतलब है अवंती, है ना। गाना का मतलब है गांधार, और बजा का मतलब है वज्जी, कम का मतलब है कम्बोज, और सुना का मतलब है सुरसेन, और यहाँ पे कर का मतलब है कुरुक्षेत्र, ठीक है।
ये आपका जो है महाजनपद याद करने का एक ट्रिक है कि आप कैसे इस महाजनपद को याद रख सकते हैं, है ना। टोटल 16 महाजनपद है ना, तो 16 महाजनपद को कैसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि भूल जाता है। और ये जो जनपद से रिलेटेड, इसके राजधानी से रिलेटेड सभी, लगभग सभी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको सवाल भी कराएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे अंग, मगध, काशी, कुरु, पांचाल, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, मत्स्य, सुरुसेन, ये 16 महाजनपद है। इनकी राजधानी की बात करें, अगर इनकी राजधानी की बात करें तो देखिए महाजनपद, राजधानी और वर्तमान शहर, मतलब कि कहाँ पे बसा हुआ है वो। अंग महाजनपद की राजधानी की बात करें तो राजधानी कहाँ है, चंपा है ना। अंग महाजनपद की बात करें तो राजधानी कहाँ है, चंपा है। मगध की बात करें तो राजगिरी है। काशी की बात करें तो वाराणसी है। कुरु की बात करें इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। पांचाल की बात करें तो कापिल्य अहिच्छत्र है। कौशल की बात करें तो श्रावस्ती है। बज्जी की बात करें तो वैशाली है, ठीक है। ये राजधानी है। और वर्तमान शहर की बात करें तो वर्तमान शहर कहाँ कहाँ पे है, ये भी है आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग महाजनपद का राजधानी कहाँ है, तो चंपा। इसको याद रखने का क्या तरीका है, तो देखिए अंग मतलब अंगना, अंग मतलब अंगना, ठीक है। अंग मतलब अंगना, और अंगना में कौन नाच रही है, चंपा नाच रही है, ठीक है। अंग मतलब अंगना और अंगना में चंपा नाच रही है। इसका जो वर्तमान शहर है ये बिहार के जो मुंगेर है और भागलपुर जिला है, इसमें यहाँ पे ये शामिल है, ठीक है। इसके क्षेत्र में ये जो वर्तमान शहर है ये पड़ता है, ठीक है, जिसकी राजधानी चंपा वहाँ बनी थी, ठीक है। अब बात करते हैं मगध की, तो मगध की जो राजधानी है राजगिरी, और इसका जो हम ट्रिक हम बता रहे हैं, तो देखिए मगध की राजधानी राजगिरी। राजगिरी मतलब राजा का गृह, यानी कि राजा का घर। और राजा का घर कोई भी देखेगा तो क्या हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो राजा का घर देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया, यानी मंत्रमुग्ध, मुग्ध मतलब मगध, ठीक है। तो राजा गृह मगध, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, मगध, मगध का राजधानी राजगिरी, ठीक है। अब बात करते हैं काशी की। काशी यानी कि काशी का राजधानी काशी की राजधानी वाराणसी। तो वाराणसी को हम कैसे याद रख सकते हैं कि काश, काशी से काश मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मैं वाराणसी में घूमती, यानी कि वाराणसी में बहुत सारे तीर्थ यात्रा है, वहाँ पे मैं तीर्थ यात्रा करने जाती, काश मेरा सिलेक्शन हो जाता तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि काश मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मैं वाराणसी में तीर्थ यात्रा करने जाती, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है वाराणसी के आसपास में, वाराणसी यूपी के आसपास में, यूपी में वाराणसी के आसपास में ये जो क्षेत्र है वो अभी वर्तमान शहर में है, ठीक है। कुरु की बात करें, कुरु है ना, कुरु की बात करें, कुरु का राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ। कुरु का राजधानी कहाँ, इंद्रप्रस्थ। देखिए दोस्तों जब महाभारत हुई थी कुरुक्षेत्र में, ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में जो हुआ उसमें बहुत सारे योद्धा शामिल थे, ठीक है। और बहुत सारे योद्धा जो शामिल थे वो क्या हो गए, युद्ध में परास्त हुए। बहुत सारे योद्धा जो थे युद्ध में परास्त हुए, तो इस प्रकार से क्या हो गए, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये इनका जो वर्तमान शहर है दिल्ली के मेरठ और गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। अब बात करते हैं पांचाल की। पांचाल मतलब पांचाल का जो राजधानी है काम्पिलय और अहिच्छत्र, काम्पिलय और अहिच्छत्र, ठीक है। देखिए यहाँ काम्पिलय मतलब कापना और अहिच्छत्र मतलब छत, मतलब पांचाल मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5 लोग अगर एक ही छत के नीचे रहेंगे तो लोग वहाँ क्या हो जाएंगे, डरेंगे, कांपेंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों राजधानी आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका जो वर्तमान शहर है गंगा जमुना के मध्य जो रायपुर बरेली का क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। कौशल की बात करें तो कौशल का जो राजधानी है वो क्या है, श्रावस्ती है। कौशल का राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौशल सारी बस्ती में भोजन पहुँचाया जाता, मतलब कौशल जो है, कौशल आदमी सारी बस्ती में, माने कि सभी बस्तियों में भोजन पहुंचाने का काम कर रहा है, तो श्रावस्ती, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। इसका जो क्षेत्र है वर्तमान शहर वो अवध, अयोध्या और फैजाबाद का क्षेत्र है, यानी कि यूपी का अवध, अयोध्या, फैजाबाद, ठीक है। अब बज्जी की बात करें तो बज्जी की राजधानी कहाँ, वैशाली। बज्जी की राजधानी
वैशाली। और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है, वर्तमान शहर है, वो गंगा नदी के उत्तरी हिस्सा, गंगा नदी के उत्तरी हिस्सा में नेपाल की पहाड़ी और वैशाली का क्षेत्र है, ये बज्जी का क्षेत्र था। ठीक है, और ये जो हम इसको याद रख सकते हैं, देखिए बज्जी, बज्जी मतलब बाहजी, बज्जी है ना, इसमें का बज्जी और इसमें का देखिए बज्जी यानी कि बाहजी है ना, बाहजी। आपसे हाथ मिलाने से लोगों को पता चल जाता है कि आप क्या है, विशाल हो। बाहजी, आपसे हाथ मिलाने से लोगों को पता चल जाता है कि आप क्या हो, विशाल हो। विशाल यानी कि वैशाली। इस प्रकार से ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए मल्ल है, क्या है, मल्ल। मल्ल यानी कि मल्ल का जो राजधानी है कुशीनगर। मल्ल का राजधानी कहाँ, कुशीनगर। ठीक है, मल्ल पहलवान बहुत अच्छी कुश्ती लड़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मल्ल जो एक पहलवान है वो क्या कर रहा है कि एक अच्छी कुश्ती लड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका याद हो जाएगा। ये जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर देवरिया जो है क्षेत्र, वहाँ पे ये वर्तमान शहर है। ठीक है, अब है चेदी। ये इसका राजधानी जो है शक्तिमठ है। चेदी इसका राजधानी शक्तिमठ है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि चेदी यानी कि छेद। छेद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें शक्ति की आवश्यकता होगा, हमें बल की आवश्यकता होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे याद रख सकते हैं कि चेदी यानी कि शक्ति की आवश्यकता होगा तभी छेद हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका राजधानी याद हो जाएगा। और ये जो है यमुना के किनारे बुंदेलखंड और झांसी का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये अभी वर्तमान क्षेत्र है। ठीक है, वत्स का बात करें तो वत्स का राजधानी कौशाम्बी है। वत्स का राजधानी कहाँ, कौशाम्बी है। ठीक है, और वत्स का मतलब क्या होता है, पुत्र। वत्स का मतलब पुत्र। और पुत्र कैसा होना चाहिए, कोई भी कहता है कि पुत्र कैसा हो ना, पुत्र कौशल से भरा हो। पुत्र कैसा हो, कौशल से भरा हो। तो यहाँ पे वत्स और कौशल, इन दोनों को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जो है यूपी के इलाहाबाद क्षेत्र के आसपास ये वर्तमान शहर है। ठीक है, अब है अस्मक। अस्मक का जो राजधानी है पोटली है। अस्मक का राजधानी कहाँ है, पोटली है। अस्मक की राजधानी पोटली है और पोतन है ना। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए अस्मक ज़्यादा बड़ी पोटली उठाने में असमंजस होती है। यहाँ पे अस्मक यानी कि इसको हम असमंजस बोल सकते हैं। और पोटली, ठीक है, ज़्यादा बड़ी पोटली उठाने में यानी ज़्यादा भारी पोटली उठाने में हमें क्या होती है, असमंजस होती है। तो यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्र है, वर्तमान शहर जो है गोदावरी नदी के तटीय क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं अवंती की। तो अवंती जो है, अवंती की राजधानी माहिष्मती और उज्जैन है। माहिष्मती और उज्जैन। अब यहाँ देखिए, आपने माहिष्मती बाहुबली देखा होगा, उसमें माहिष्मती। ठीक है, तो माहिष्मती साम्राज्य अत्यंत उज्जैनी, उज्जैन यानी उज्ज्वल। ठीक है, माहिष्मती जो है साम्राज्य जो बहुत ही क्या था, उज्ज्वल, उज्ज्वल था। ठीक है, उज्ज्वल था। अवंती यानी उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल था। तो ये जो है कहाँ, अभी मध्य प्रदेश यानी एमपी के उज्जैन नर्मदा घाटी पर। ठीक है, अब बात करते हैं गांधार की। अब बात करते हैं गांधार की। तो गांधार जो है, गांधार की राजधानी तक्षशिला है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। ठीक है, और ये जो है वर्तमान शहर पूर्वी अफगानिस्तान और कश्मीर घाटी तक्षशिला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए गांधार की राजधानी तक्षशिला है। और देखिए ये एक गाना होता है ना, गांधार, यहाँ हम कह सकते हैं कि गाना। ठीक है, गाना एक है गाना कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है ना। गांधार, यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि गांधार अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ठीक, तो ये गाना नहीं गाओ। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रख सकते हैं। अब है कंबोज। कंबोज की जो राजधानी है हाटक है। कंबोज की राजधानी हाटक है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कम बोल। कंबोज यानी कि कम बोल और यहाँ से हटकर जा उधर। ठीक है, कम बोल, यहाँ से हटकर जा उधर कहीं और। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। इसका जो है वर्तमान शहर जम्मू एंड कश्मीर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र है वो। ठीक है, अब है मत्स्य। मत्स्य का जो राजधानी है विराटनगर। विराटनगर, मत्स्य का राजधानी विराटनगर। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए विराटनगर में बहुत सी मछली पाई जाती है। मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली। ठीक है, और विराट यानी कि बहुत बड़ा नगर। ठीक है, तो विराटनगर में
मछली पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो है राजस्थान के जयपुर के आसपास ये जो क्षेत्र है वर्तमान शहर है। ठीक है, एक लास्ट है आपका सुरसेन। सुरसेन महाजनपद का जो राजधानी है क्या है, मथुरा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सुरसेन जो है मथुरा, उसको हम कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। तो जो देखिए हमारा जो सुर है, सुरसेन है ना, सुर और मथुरा यानी कि मधुर, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि मथुरा यानी कि मधुर है ना, और सुरसेन यानी कि सुर, यानी कि हमारा जो आवाज़ होना चाहिए वो कैसा, मधुर होना चाहिए। हमारा जो सुर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। ठीक है, इसका जो वर्तमान शहर है वो कहाँ, उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के आसपास है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप महाजनपद की राजधानी और महाजनपद का नाम आसानी से याद रख सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो राजधानी महाजनपद से रिलेटेड हो। दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।